बड़ी खामोशी के साथ चीनी ड्रैगन दुनिया भर के छोटे देशों, खासकर भारत के ठीक पड़ोस के देशों को अपने पैसे के रौब से बिल्कुल दबा देने की शातिर चाल चल रहा है। गरीब, भूख से बेहाल, विकास से कोसों दूर अफ्रीकी देशों की हालत देखिए। कौन सा देश है जहां चीन विकास के नाम पर कर्जा नहीं बांट रहा? कौन सा देश है जहां के सड़क, पुल और सरकारी इमारतें आसमान छूते दामों पर चीन की कंपनियां नहीं बना रही? किस अफ्रीकी देश की सरकार है जो चीन की पैसे से मदद करने की नरमाई भरी बातों में नहीं उलझी? भारत के पड़ोस में पाकिस्तान का मामला एक बार के लिए अलग रख भी दे तो कौन सा ऐसा देश है जो चीन की मदद के जाल में नहीं फंसा? नेपाल इन दिनों उबल रहा है। यहाँ के देशभक्त लोग चीन की चालाक नीतियों के अदृश्य शिकंजे के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है, ये सब मानते हैं कि नेपाल की सरकार भरोसेमंद और ऐतिहासिक रूप से मित्र रहे भारत से निकटता रखे, न कि धूर्त चीन के साथ। भूटान के सीमांत इलाकों पर चीन की तिरछी नजर है। कुछ अपुष्ट खबरें तो बताती हैं कि वहां कुछ गांव बसा लिए हैं ड्रैगन ने। डोकलाम में चीनी घुसपैठ बार बार देखी गई। इसी चीन ने श्रीलंका को कर्जे के बोझ से ऐसा दबा रखा है कि उसकी अर्थव्यवस्था सांसत में आ गई है। अमेरिकी नामी थिंक टैंक का तो यहां तक मानना है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब श्रीलंका का आर्थिक संकट मानवीय संकट बन जाएगा। वहां ईंधन से लेकर ढांचागत विकास की परियोजनाओं के लिए चीन अपनी शर्तों पर कर्ज देता रहा है और श्रीलंका की कमजोर नीतियों का वो फायदा उठाता रहा है। थिंक टैंक के मुताबिक वहां के मौजूदा आर्थिक संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन की कर्ज नीति जिम्मेदार है। अमेरिका के इस थिंक टैंक ने एक तरह से बिगड़ते हालात के प्रति श्रीलंका की सरकार को सावधान किया है। उसने कहा कि श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट को देखते हुए द्वीप पर बसे इस देश को अपनी अर्थव्यवस्था पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है, जो फिलहाल चीन के कर्ज के जाल में फंसती जा रही है। अमेरिकी थिंक टैंक ने अपने ताजा विश्लेषण में कहा कि श्रीलंका का वित्तीय संकट धीरे धीरे मानवीय संकट की तरफ बढ़ रहा है। हालत ये भी हो सकती है कि देश दिवालिया हो जाए। कुछ अर्थ विश्लेषकों का कहना है कि देश में इस भयंकर आर्थिक संकट के लिए शुरुआती तौर पर चीन की वही गरीब और मुसीबत में फंसे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की शैतानी नीति ही जिम्मेदार है। 2014 के बाद श्रीलंका का विदेशी कर्ज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था, जो 2019 में सकल घरेलू उत्पाद का 41% से ज्यादा हो चुका था। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में भी तेजी से गिरावट आती रही है। यह आज सिर्फ 1.6 अरब डॉलर रह गया है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ हफ्तों बाद ही इस देश को अत्यंत आवश्यक सामान बाहर से आयात करना पड़े। फिलहाल इस देश पर विदेशी कर्ज का बोझ 7 अरब डॉलर से आगे निकल गया है। इनमें बॉन्ड का भुगतान भी शामिल है। श्रीलंका में नवंबर 2021 में महंगाई दर 9.9% थी, जो अगले महीने 12.1% हो गई। इस बीच खाने पीने की चीजें 22% महंगी हुई। रिपोर्ट बताती है कि नकदी के संकट से गुजर रहे श्रीलंका के आयातकों को बेहद जरूरी सामान के कंटेनरों को देने के लिए पैसे की तंगी महसूस हो रही है। इस वजह से उत्पादकों तक कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा। रिपोर्ट में लिखा है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के बदतर होने में चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना भी बहुत हद तक दोषी है। चीन की पहल पर शुरू हुई परियोजनाओं की वजह से भी श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसता गया। रिपोर्ट में श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक हम्बनटोटा परियोजना का हवाला दिया गया, जिसके माध्यम से ड्रैगन श्रीलंका का चौथा सबसे बड़ा कर्जदाता बन चुका है। मामला सिर्फ श्रीलंका तक ही सीमित नहीं। जाम्बिया, जिबूती, लाओस और किर्गिस्तान तो ऐसे देश हैं जिनके सकल घरेलू उत्पाद में चीनी कर्ज का हिस्सा लगभग 20% तक है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर का मानना है कि चीन इस कर्ज जाल के लपेटे में लेकर दूसरे छोटे देशों पर बढ़त बनाने के लिए सब करता है। अमेरिका के विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन एड-डेटा की रिसर्च के मुताबिक चीन ने दुनिया भर में जो कर्ज दिया है, उसकी आधी रकम की चर्चा तो वहां के आधिकारिक आंकड़ों में भी नहीं है। एड-डेटा के अनुसार दुनिया भर में 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी GDP में चीन का कर्ज का हिस्सा 10% से अधिक हो चुका है। ऐसे में चीन का कर्ज जाल कितने छोटे देशों के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, ये बड़ा सवाल है।